नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवान न्यूज। इस वक्त मौजूद है कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ में, जहां पर किसान नेता किसानों की समस्या को लेकर आए हुए हैं। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो खेतों में पानी न होना, जबकि आजमगढ़ में नहरों का जाल है। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं और किन चीजों को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। राजनीति जी, आप किसानों के हित की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आजकल जो आ रही है नहरों पानी, इसके लिए आप लोगों ने डीएम से क्या वार्ता हुई है? देखिए, आज 1 अगस्त को हम लोग डीएम साहब को पहले नोटिस दे दिए थे कि 1 तारीख को हम लोग ज्ञापन देने आएंगे वार्ता की। आज डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम प्रशासन आए, वार्ता किए। हम लोगों ने इस वार्ता में जिलाधिकारी महोदय को स्पष्ट बता दिया। यहाँ मुख्य समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ पूरे आजमगढ़ पूर्वांचल में, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बलिया, मऊ, ये नहरों का जाल है। ये सारी नहरें सर निकल के आती हैं घाघरा नदी और शारदा नदी के सहयोग से चलती है। और घाघरा नदी और शारदा नदी को लखीमपुर कीरी में बैराज बना करके ये टोटल पानी निकाल करके नहरों में डाला जाता है। इसीलिए हमारी नहर को शारदा सहायक नहर बोलते हैं। एक बनबसा में बना है तो पीलीभीत से निकाल दिया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों की सिंचाई इसी शारदा और घाघरा नदी के सहयोग से चलती है। लेकिन 5 साल से क्या किए यहाँ न जाने सिंचाई मंत्री कौन बने हैं, कौन एसडीओ बने हैं, कौन चीफ इंजीनियर है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये सर क्या कर रहे हैं कि ये जो नहरों में सिल्ट आता है, एक बार क्या किए कि जेसीबी से चलवा दिए 5 साल पहले। इसके बाद अपने ठेकेदारों को सिंचाई मंत्री और ये लोग मिल करके प्रोजेक्टर ठेकेदारों को दे देते हैं। ये मजदूर लगाते नहीं, कभी किसी माइनर या नहर पे फावड़ा चलता नहीं कि सफाई हो। ये सब क्या करते हैं कि सफाई करते नहीं है, बस दिखाने के लिए। अब 80-80 किलोमीटर, 90-90 किलोमीटर की नहरें हैं। ये सब क्या करते हैं, 100 मीटर यहाँ नोच दिए, 100 मीटर वहां खुदाई कर दिए, 100 मीटर अब जगह जगह गड्ढा कर दिए और गड्ढे की मिट्टी निकाल करके पटरियों में डाल देते हैं। और जेई एसडीओ बिना जांच किए अब किसी भी नहर पे मोटरसाइकिल से आप जो है कि हेड से टेल तक नहीं जा सकती। इतना जाम कर दिए, रास्ते को अवरुद्ध कर दिए कि कोई अधिकारी जाके चेक न करे। अब हो क्या रहा है, जब वहां से बैराज से नहरों पानी छोड़ा जा रहा है तो किसी नहर में क्षमता के अनुसार पानी आ नहीं पा रहा है। जब क्षमता के अनुसार पानी आ नहीं पा रहा है तो हेड से टेल तक किसी नहर में पानी नहीं जा रहा। हम लोग तो गांव-गांव जाकर के ग्राउंड पे देखे न, सरायमीर जो आजमगढ़ राजवाहा है, आते आते रानी सराय के तक पानी खत्म, गाजीपुर वाले बेचारे सूखे, माने पूरा पानी सूखा हुआ है। ये जो फूलपुर राजवाहा है निकल के आता अम्बेडकर नगर से मालीपुर होते हुए, मैगना होते हुए, फूलपुर, अंबारी होते हुए आकर नेवादा के बाद कुंवर नदी मिलता है। अब ये पानी उधर रह जा रहा है, इधर आ ही नहीं पा रहा है। बताइए, आज 1 अगस्त है सर, अभी तक फूलपुर राजवाहे में नेवादा तक पानी नहीं आया, वहाँ किसान मर रहे हैं। तीसरी नहर है सर सोफीपुर वाली, ये जोड़वा नहर अम्बेडकर नगर से निकल के आती है। अभी हम लोग वहां भी गए थे, सोफीपुर, सेमरी, किशुनदासपुर, आजमगढ़ तक ये जो पूरी सिंचाई अम्बेडकर नगर से यहाँ तक होती है, किसी भी नहर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। और सब लोग किसान, बताइए 1 अगस्त तक अब तक धान की रुपाई हुई होती, किसान खुशहाल लाते हैं, किसी तरह से इंजन से धान की रुपाई तो कर रहे हैं। लोग अभी बातचीत हुई थी, कुछ किसानों से बातचीत हुई, वो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक मानसून की बरसात है अभी 1 अगस्त अभी तक हुई नहीं है और लगभग 30 से 40% धान की रुपाई नहीं हो पाए। इसको कैसे देखते हैं? सरकार तो चाहती है कि दैवीय आपदा दिखा के लूटे। अब जानते हैं नहरों पानी मत दो, धान सूख जाए। अभी मर्री एयरपोर्ट पे गए थे, वहां भी सब सूख गए, माने वो भी नहर सूखी है। पूरे आजमगढ़ जनपद की नहरों को सुखा दो, यहाँ सूखाग्रस्त करके चेक काटो, फर्जी भुगतान करो और उधर बाढ़ करके उधर घाघरा नदी बाढ़ कर दो, वहां सबके घर गिरे, फिर वहां दैवीय आपदा में लूटो, किसान बेचारा ताकते रह जाए। ये सब नहीं चलेगा। न हमें सूखाग्रस्त घोषित करने की जरूरत है, न वहाँ बाढ़ग्रस्त दैवीय आपदा की। हमें तो सबसे पहले यहाँ के सिंचाई मंत्री को और यहाँ के एसडीओ को और यहाँ के जेई और ठेकेदारों पहले एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए देशद्रोह के मुकदमे में। इसके बाद जो हमारी फसलें बर्बाद हुई है, हमें मुआवजा नहीं, हमें पक्का जितना हमारा पैदा होता है हमें फुल मुआवजा चाहिए। वहां पर जो हमारे घर गिरे हैं बाढ़ से, जो हमारी जमीनें विलीन हुई है और जो यहाँ सूखा पड़ा हुआ है पूरा आजमगढ़ पूर्वांचल में, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ में, हम एक एक पैसा
वसूल करेंगे सरकार से। अगर नहीं देंगे तो होगा बहुत बड़ा आंदोलन। हम सड़क पे उतर करके संघर्ष मुखर होकर के सड़क उतरने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, अन्यथा हमारी बात हम तो कहते हैं, डीएम साहब से आज कह दिए कि सरकार, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी बात आप मान लीजिए। हम लोग प्यार से कह रहे हैं कि हमारे सूखा, हमारे नहरों में पानी दीजिए, और अब अगली बार जब आप सफाई करवाने जाइए तो किसान प्रतिनिधियों को जांच समिति में रखिए और ड्रोन कैमरा लगाइए। भाई एसीबी जेसीबी हटाइए, मनुष्य आदमी से फावड़े से पूरे नहरों को बायदर से सफाई करवाओ ताकि हेड से पानी जल तक पानी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी आपकी बात अगर सुन नहीं रहे हैं, आपके अधिकारी एसडीओ जी, इंजीनियर, ठेकेदार अगर आपकी बात सुनते, आपको वहां कल्याण के लिए भेजा गया, सेवक बनाकर भेजा गया। हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मालिक मत बन जाओ, आई लोग मालिक मत बनाओ। जनता जो करा रही है, जनता मालिक, उसके टैक्स पैसे से आप लोग चलते हो। इसलिए मालिक बनो मत, सेवक बन करके हमारी सेवा करो। और तत्काल प्रभाव से सिंचाई मंत्री को, एसडीओ को, नहर विभाग के पूरा शारदा सहायक खंड 32, सोफीपुर माइनर, सोफीपुर नहर, यानी कि आजमगढ़ की जितनी नहरें हैं, पानी दी जाए, जल्द पानी दिया जाए। चाहे जो भी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारे खेतों में पानी चाहिए, इसी समय आप झरवाओ और हमारी पानी दो ताकि हमारा जो बचा खुचा धान है वो पूरा हो जाए। हम रोएंगे नहीं सर, बहुत रो लिए हम, अब जो है रोएंगे नहीं। हमको एक्शन चाहिए, हमारे नहरों पानी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, हमारे नहरों पानी दो। और ये जो घाघरा नदी है उसमें बाढ़ को कंट्रोल करो। अगर घाघरा नदी में बाढ़ आ रही है, वहाँ घर गिर रहे हैं, तो इसके लिए टोटल जिम्मेदार सरकार। अभी आप सुन पा रहे थे यहाँ पे किसान नेता राजनीति को, इनका कहना है जो ये नहरें हैं आजमगढ़ में नहरों का जाल है। अगर सिंचाई मंत्री अगर चाहते हैं उसको ठीक से टेक्निकल तरीके से हैंडल करते तो किसानों को यहाँ सूखा नहीं झेलना पड़ता, और जो दूसरा बाढ़ग्रस्त इलाका घाघरा का है उसको बाढ़ नहीं झेलना पड़ता। दोनों कम्युनिकेशन होता और किसान किसी के आगे भीख नहीं मांगता है, उसको सुविधाएं मिल जाए तो वह अपने अनाज पैदा करने की शक्ति रखता है और कहीं न कहीं देश में सहयोग करेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब जब दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, लड़ेंगे, जय जवान, जय किसान। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी नहरों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवान न्यूज।